दिल्ली की सर्दियों ने शहर को अपनी चुप्पी में जकड़ लिया था। शहर के एक पुराने अपार्टमेंट, माधव अपार्टमेंट्स की 13वीं मंजिल पर एक फ्लैट था। 13 बी। लोगों में इस फ्लैट को लेकर अजीब सी फुसफुसाहटें थीं, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। कभी कभी रात में लाइट झपकती, कभी कभी वहां से अजीब सी गंध आती, मगर दिल्ली के लोग हमेशा की तरह अपने काम में लगे रहते। कुछ साल पहले इस फ्लैट में एक जोड़ा रहता था, अर्जुन और श्वेता। बाहर से देखो तो आम कपल लगते, लेकिन अंदर की दीवारों ने वो सब देखा था जो इंसान सह नहीं सकता। अर्जुन बेरोजगार था, गुस्सैल और बेहद शकी। श्वेता रोज ऑफिस जाती थी, देर रात लौटती थी, मगर हर दिन उसके चेहरे पर एक और नीला निशान होता, एक और थप्पड़, एक और घूंसा, एक और चुप्पी। पड़ोसी सुनते थे दीवारों के पार से चीखें, बर्तन गिरने की आवाजें, फर्श पर किसी के घसीटने जैसी खड़खड़ाहट। फिर एक दिन सब चुप हो गया। श्वेता अचानक गायब हो गई। अर्जुन ने कहा कि वो अपने घर चली गई है, बिना बताए। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, दिल्ली की आदत है। इसके बाद अर्जुन ने बाहर निकलना बंद कर दिया। ग्रॉसरी डिलीवरी बाहर रखी जाती और अंदर से सिर्फ धीमी सी बुदबुदाहटें सुनाई देती। ऐसा लगता जैसे कोई खुद से बातें कर रहा हो, या जैसे कोई दीवार खुरच रहा हो। फिर एक रात एक गार्ड ने अर्जुन को बालकनी में देखा। वो कुछ खा रहा था, कच्चा। गाढ़ा लाल तरल उसकी ठुड्डी से टपक रहा था। जब गार्ड ने ज्यादा ध्यान से देखा तो अर्जुन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगले दिन वो गार्ड गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर फ्लैट के नीचे रहने वाली एक महिला ने शिकायत की, ऊपर से रात 2 बजे छुरी चलने जैसी आवाज आती है। कभी कभी लगता है जैसे कोई लड़की रो रही हो, और कभी लगता है जैसे कोई उसे धीरे धीरे काट रहा हो। लोग धीरे धीरे फ्लैट से दूरी बनाने लगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ अर्जुन जानता था। श्वेता की मौत एक हादसा नहीं थी। उस रात दोनों में झगड़ा हुआ। अर्जुन नशे में था, श्वेता रसोई में थी, सब्जी काट रही थी। गुस्से में अर्जुन ने उसे धक्का दिया। वो स्लैब से टकराई और उसका सिर सीधे उस छुरी पर जा गिरा जो वो अभी तक पकड़े हुए थी। खून फर्श पर फैल गया और फिर सन्नाटा। अर्जुन पहले तो कांपा, फिर सोचने लगा पुलिस को बताया तो जेल जाएगा। उसने लाश को छुपाने की कोशिश की, मगर एक रात भूख और डर ने उसे बदल दिया। उसने लाश से एक टुकड़ा काटा, पकाया और खा लिया। उसके बाद उसे नींद में भी भूख लगती। धीरे धीरे उसने पूरा शरीर खा डाला। चेहरे से शुरू किया, फिर हाथ, फिर पेट, मगर एक हिस्सा ऐसा था जो उसने कभी नहीं खाया, श्वेता का दिल, क्योंकि वो अब उसके अंदर धड़क रहा था। रात को जब वो सोता तो रसोई में बत्ती अपने आप जलती, छुरी अपने आप स्लैब से गिरती, मगर गिरने की आवाज नहीं आती, बल्कि सुनाई देती जैसे कोई हड्डी टूटी हो। फ्रिज में आंखें दिखती जैसे कोई अब भी उसे देख रहा हो। और फिर वो फुसफुसाहट, अब तेरी बारी है, काट अर्जुन, काट। धीरे धीरे अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो खुद को काटने लगा, पहले हाथ, फिर टांगें। कभी अपनी उंगलियां पकाकर खाता, कभी पेट में छुरी घुसा देता, मगर हर रात वो आवाज लौटती, गिन अर्जुन, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3। कुछ महीनों बाद जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अर्जुन की लाश पंखे से लटकी हुई थी, मगर अजीब बात यह थी, उसकी जुबान गायब थी, आंखें नोची गई थीं और पेट के अंदर कुछ नहीं था, जैसे किसी ने उसे अंदर से खा लिया हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैंने सब खा लिया लेकिन भूख अब भी जिंदा है। फ्रिज में एक टिफिन रखा था जिसमें सिर्फ 1 नोट मिला, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो वो भूख अब तुम्हारे अंदर आएगी, अब वो तुम्हारे हाथों से कटेगी। आज भी वो फ्लैट खाली है, मगर हर रात 1:13 पर वहां से चीखें आती हैं। रसोई से सब्जी काटने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ छुरी चला रहा हो। और अगर कोई नया किराएदार वहां रहने आता है तो पहले दिन उसके हाथ पर एक पतली सी खरोंच जरूर आती है। और उस रात शीशे पर एक लाइन दिखती है, अब तेरी बारी है।